जय हिंद बच्चों। आज अब हम लोग आगे का फंडामेंटल राइट्स, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका संदर्भ दिया गया है आर्टिकल 23 एंड 24 में। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे आर्टिकल 23 का। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन प्राचीन समय से होते रहा है। इसके पीछे थोड़ी हिस्टोरिक कारक हैं कि चाहे प्राचीन भारत रहा हो या मुगल कालीन भारत रहा हो या ब्रिटिश कालीन भारत रहा हो, या तो सोशल एक्सप्लॉयटेशन था या तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। हम लोग जब देखते हैं कि अब तो आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके पहले और देखिए, या कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो बड़े बड़े किले मिलेंगे आपको। लेकिन जो बड़े बड़े किले हैं, वो किलों का निर्माण किसने किया था? राजाओं ने करवाया था, जमींदारों ने किया था। जो श्रमिक हुआ करते थे उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी, या खाने पीने भर तक ही मजदूरी मिलती थी। उन्हें अपने लिए कोई अपना घर नहीं होता, झुग्गियों में रहते, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करते थे। ये एक्सप्लॉयटेशन था। ये एक्सप्लॉयटेशन आजादी के पहले से ही था, चाहे प्राचीन भारत रहा हो, मुगल कालीन रहा हो, और खासकर जब सामंती व्यवस्था आई, सामंती व्यवस्था यानी जमींदारी सिस्टम आया, उसमें एक्सप्लॉयटेशन हद से ज्यादा गुजर गया। तो आजाद भारत की सरकार जब आई है और अपना संविधान का काम, निर्माण का काम हो रहा है, तो इसके बारे में भी सोचा गया कि कोई किसी को शोषण किसी रूप में न करे। इसके लिए अनुच्छेद 23 एंड 24 में व्याख्या की गई है। इनकी बारीकियों को समझेंगे वो क्या है। पहले इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि संविधान सभा ने इसके बारे में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 23 में दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। सबसे पहली बातें क्लॉज 1 की करते। टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आप समझ गए होंगे कि जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है जो इंसान की खरीद बिक्री होती है, और फोर्स्ड लेबर यानी जबरन किसी जो काम कराया जाता है उसका प्रतिषेध यानी रोका हुआ है। क्या क्या है उसके बारे में संविधान सभा ने लिखा क्लॉज 1 में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। तीन टर्म्स को हमने अंडरलाइन किया है, इसी के आधार पर आप इसे समझेंगे कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के देखिए, आज भी आपको ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मिलेंगे कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, खासकर जो ट्राइबल एरिया है, वहां से लोग लड़कियों को झांसा देकर लाते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर महानगरों में, नगरों में, और डोमेस्टिक नौकर के रूप में या नौकरानी के रूप में घर में रखते हैं। किसी को भेज देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में लगा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। या जितने भी हिंदुस्तान में देखिए रेड लाइट एरिया चलता है, ये सब उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है। किसी को झांसे में लाकर इश्क मोहब्बत के नाम पर ला करके नौकरी दिलाने के नाम पर उसे बेच देते हैं और प्रोस्टिट्यूशन के धंधा में धकेल देते हैं, या एक लेबर के रूप में लाते हैं, उसकी एजेंट होते हैं महानगरों में, और किसी घर में नौकर नौकरानी रख दिया और उसे घर में बंद करके काम कराते रहते हैं। या बेगार, बेगार का मतलब यह हुआ कि जितनी मिनिमम वेज मिलनी चाहिए उससे कम पेमेंट मिलता है, ये बेगार है। या पेमेंट नहीं मिलता है, वो भी बेगार है। तो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो प्रोहिबिशन है, हमारे संविधान ने इसे मना किया है और परंपरागत रूप से ये देखा गया है। अब इसको देखेंगे कि वो खैर क्या है। तो सबसे पहले दो तीन टर्म्स को समझेंगे। वो टर्म्स है एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है,
तो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमने आपको सिंपल बता दिया। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए दिहाड़ी उतना नहीं मिलना, वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, जो प्राकृतिक चीजें मिली है उसका इस्तेमाल हम अपने हित में करते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि जो बीकर सेक्शन है, बीकर पार्टीज है, उनसे हम कोई संधि समझौता करते हैं व्यापार वाणिज्य के लिए, तो जो ताकतवर पार्टी है अपने हित में कर ला लेता है। सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, एक बड़ी कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी पर डोमिनेट करने लग जाती है और उसका इस्तेमाल अपने हित में करती है, सो एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल है। खैर, एक्सप्लॉयटेशन कई एक रूप में हो रहा है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की खरीद बिक्री का होना, यह इलीगल है। संविधान कह रहा है कि ये इलीगल है, किसी रूप में मना है। ये किस रूप में होता है? एक फोर्स लेबर के रूप में होगा, यानी किसी को हम जबरन काम कराते हैं, कम पेमेंट देते हैं। सेक्सुअल स्लेवरी है। डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, यानी किसी को हम घर में एक दास के रूप में बंधन बना करके काम में लेते हैं। ऑर्गन्स रिमूवल है, या और भी कई एक फॉर्म है जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट्स करता है। ये कई एक रूप में हो सकता है। जबरन कराते हैं, धमकी देकर कराते हैं, धोखे से लाकर कराते हैं। जैसे महानगरों में है कि गरीब बस्तियों से लड़कों लड़कियों को लाते हैं और उसका मजबूरी का फायदा उठा करके नौकरी पर रखते हैं, कम पेमेंट देते हैं या घरेलू नौकरानी के रूप में रखते हैं और उसे बाहर निकलने नहीं देते। ये सब फोर्स्ड लेबर है। बेगिंग, बहुतों को आकर भीख मांगने के काम में लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। प्रोस्टिट्यूशन में लगाते हैं, झांसा देकर लाते हैं। यहाँ बहुत सारे महानगरों में रेड लाइट एरिया वगैरह होता है, जहाँ लड़कियां होती हैं, वो किसी न किसी रूप में आती हैं, या तो नौकरी की तलाश में आती हैं या किसी के बहकावे में आई और उसे नौकरी के नाम पर यहाँ एक्सप्लॉइट करा जाता है और उसे बेच दिए जाते हैं। बेगार, बेगार का मतलब भी सिंपली हम लोगों ने बात किया था। बेगार का मतलब एक तरह का फोर्स्ड लेबर है, जो दूसरे की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना है। ये प्री इंडिपेंडेंस काफी था। होता क्या था कि जो राजे महाराजे होते, जो जमींदार होते, उनसे जितने काम वर्करों से लिए जाते उससे कम पेमेंट दिया जाता, या तो नहीं दिया जाता, केवल खाने पीने पर रखा जाता किसी रूप में, भरपेट अनाज भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें काम पर लगाया जाता था। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप पूरे प्राचीन भारत की तरफ ही जाइए, मध्यकालीन भारत में जाइए, ब्रिटिश युग में जाइए, तो कुछ व्यक्तियों के पास धन संसाधन काफी होगा। बड़े बड़े अट्टालिकाएं हो गई, महल होंगे, किले होंगे। आम जनता के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी रिसोर्सेज, उनका श्रम, उनका जो मेहनत है, प्राकृतिक शोषण का भी, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, व्यक्ति का रिसोर्सेज है, सब एक में केंद्रित होता। उन्हें उस रूप में कंपनसेशन नहीं मिलती थी। तो ये किसानों के साथ भी होता, या किसी को कर्ज में साहूकार ने या जमींदार ने रुपए दिए और रुपए की पूर्ति नहीं कर पाया, तो वर्षों तक बेगार करते रहते, पूरी जीवन बेगारी में चला जाता। उसी तरह से बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी जो सामंती व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत में भी बातें थी कि जमींदार साहूकार किसी को कुछ रुपए दे देते और जीवन भर, जनरेशन टू जनरेशन, वो काम लेते रहते थे। वो कहीं दूसरे जगह काम नहीं कर सकता था, या तो न्यूनतम मजदूरी देते, यानी 2000 रुपया दिया, 2000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज चलते रही और आपको देते रहे, उसे पूर्ति करने के लिए पूरी जिंदगानियां खपा देते। ये सारी चीजें थी, ये बंधुआ मजदूरी के रूप में था। तो हमारे संविधान ने क्या किया, इसे बिल्कुल रोक लगा दी
और क्लियरली लिख दिया कि जिसकी टाइटल हमने सबसे पहले बताया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। किसी भी तरह की इस तरह की ट्रैफिकिंग होगी जिसमें 3 धाराएं हम लोगों ने बात किया था। और इसी का जो दूसरा क्लॉज है, वो दूसरा क्लॉज ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम imposing compulsory service for public purposes, and in imposing services the state shall not make any discrimination on grounds of religion, caste, class and any of ये कह रहा है, एक तरफ आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता क्योंकि प्राचीन समय से चलते रहा है। अब हम सोशल इक्विटी जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट यानी सरकार चाहे तो कंपलसरी सर्विस ले सकती है पब्लिक पर्पस, और पब्लिक पर्पस यानी देश हित में, जनहित में, सार्वजनिक काम में किसी से भी काम ले सकती है, और उसके बदले सरकार चाहे तो पेमेंट दे और चाहे तो पेमेंट न दे। वो बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो फोर्स्ड लेबर की श्रेणी में नहीं आएगा, और इस रूप में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, न धर्म के नाम पर, न रेस, न कास्ट, न क्लास के नाम। तो ये कहता है आर्टिकल 23। दैट्स ऑल।